दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एसटीडी विद आनंद चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मित्रों आज हम सॉल्व कर रहे हैं अगस्त 2023 में जो हिंदी का आपका 30 प्रश्न था 1 to 5 में। आज इसको हम लोग चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। मित्रों अगर आपको हमारा यह चैनल अच्छा लगे, हमारी टीच अच्छी लगे और आपको जो ये पेपर सॉल्व करवाते हैं अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अब कम समय है आप लोगों के पास, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करें, जिससे आपको बहुत इससे सहायता मिलेगी। मित्रों चलते हैं, पहला प्रश्न है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरणों से मेल खाती है। इसमें है कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पर भाषा व्यवहार, या याद करना, या पुनरावृत्ति करना, दोहराना जिसे कहते हैं, या फोर्थ ऑप्शन है स्वनिरीक्षण। तो मित्रों इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, स्वनिरीक्षण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 92 पे। 92 कह रहा है, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। मित्रों इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, विभिन्न दर्शनग्राही, या श्रव्य भाषिक, या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, या समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो इसमें मित्रों फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 93 पर। 93 क्वेश्चन है कि विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सहपाठी आकलन, या स्व आकलन, या पृष्ठपोषण, या पठन आकलन। तो मित्रों इसमें आपका क्या है, सहपाठी आकलन, अर्थात पहला ऑप्शन सही है 93 का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 94 पे। 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। विद्यार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो आपको ऑप्शन दिए गए मित्रों, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। या दूसरा ऑप्शन है, जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। या तीसरा ऑप्शन है, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। या फोर्थ ऑप्शन है, जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है। तो 94 में मित्रों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 95 क्वेश्चन पे। 95 क्वेश्चन है मित्रों अभिकथन और तर्क का। अभिकथन है आपका कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। और तर्क है इसका कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। मित्रों इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए गलत है परंतु आर सही है, या ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फोर्थ ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। तो मित्रों इस कथन के और तर्क के अनुसार यह समझ में आ रहा है कि आपका ए सही है परंतु आर गलत है, अर्थात फोर्थ ऑप्शन आपका सही होता है। 96 पर चलते हैं। 96 क्वेश्चन है कि कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वाकगत, या प्रकृतिवादी, या अर्थगत, या उपयोगितावादी। तो मित्रों 96 में आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है वो फोर्थ ऑप्शन है, अर्थात उपयोगितावादी। 97 पर चलते हैं। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने बच्चों
और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसके प्रतिध्वनित होता है? तो मित्रों, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है 97 पे कि बहुभाषावादी है, या सहजवादी है, प्रकृतिवाद या व्यवहारवाद है, या रचनावाद। 97 में आपका कौन सा क्वेश्चन सही हो जाता है? आपका व्यवहारवाद, अर्थात थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं 98 क्वेश्चन क्या कहता है कि कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है उद्गामी साक्षरता, या उद्गामी समाधान, या उद्गामी पाठचर्या, या उद्गामी गुणधर्म। अर्थात आपका जो 98 क्वेश्चन है इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाता है उद्गामी साक्षरता। 99 पे चलते हैं। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? मित्रों, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है शाश्वत पठन, या मॉडल पठन, या साझा पठन, या संभाषिक पठन। तो 99 में मित्रों आपका संभाषिक पठन अर्थात फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 100 देखते हैं। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे? आपको ऑप्शन दिया गया संरचनात्मक उपागम, या शीर्ष अधोमुखी उपागम, या अधोमुखी उपागम, या समग्र उपागम। तो 100 में आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है? अधोमुखी उपागम, अर्थात थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। 101 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। पहला आपको अभिकथन है कि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। इसका तर्क है कि जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के साथ पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब वह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है, या ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है, या आपको फोर्थ ऑप्शन दिया गया ए सही है परंतु आर गलत है। तो मित्रों, इसमें आपका जो पहला आप है कि अभिकथन जो ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद बढ़ जाती है, इसमें इसके अनुसार से ये गलत है, जबकि आर आपका सही है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन पहला सही हो जाता है। चलते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 102 पर। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते हैं, समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? ऑप्शन आपको दिया गया है जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए, या बच्चे कक्षा में स्वर वाचन करें, या कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों, या फोर्थ ऑप्शन काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किया जाए और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। तो मित्रों, आपका 102 में ऑप्शन जो आपका तीसरा ऑप्शन जो होता है कि कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों, इससे बच्चों का मानसिक विकास भी होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन पे। 103 नंबर का क्वेश्चन है कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं अध्यापिका श्याम पट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थी को उसे याद करने के लिए कहे, या अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए, या अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए, या अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें। तो मित्रों, इसमें यही जो फोर्थ ऑप्शन है आपका कि अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का
अर्थ समझने की कोशिश करें, अर्थात फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलते हैं आपका 104 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल से, अर्जन से, प्रक्रिया से, उत्पाद से। तो मित्रों ये कौशल से संबंधित है, अर्थात पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन पे। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, ऐसे मिलान कीजिए। एक तरफ पठन का तरीका है और एक तरफ पाठक को क्या करना चाहिए, ऐसा है। पठन के तरीके में अनुमान है, निष्कर्ष निकालना है, संदर्भ के से जोड़कर अर्थ निकालना है, या गहन पाठन है। उसके बाद इसमें आपको पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं इसमें आपका जो पाठक को क्या करना चाहिए, ऐसा क्या है इसमें। लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं, या अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए, या शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई हैं, या पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षक और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो मित्रों इसके अनुसार हमें हमें जो लगता है कि पहला जो आपने देखा कि ये जो है अनुमान, ये आपका 5वें में फिट बैठता है कि पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षक और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका पहला जो है, पहला 5वें के आता है। और जो आपका बी है निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना, ये पहले से मैच करता है। तो देखते हैं पहला 5वें में और बी पहले में कौन से ऑप्शन में आता है। पहला 5वें में, बी पहले में। तो मित्रों ये आपका दूसरा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, अर्थात दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको मित्रों पैराग्राफ दिया गया है कि अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करे। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कठोर को स्वच्छ रखें, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाएं। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। तो मित्रों ये एक गद्यांश था। अब इसके अनुसार से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश 106 नंबर का क्वेश्चन है ये। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, बात कर रहा है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात कर रहा। तो आपको ऑप्शन दिया गया है दया, स्वार्थ, संस्कृति, स्वभाव। तो मित्रों इसमें दया जो है पहला ऑप्शन ये नहीं है। गद्यांश के अनुसार हम इसका आंसर देंगे। मित्रों आप भी को भी जब पेपर में गद्यांश या पद्यांश या काव्य मिले तो आपको अच्छे से पढ़ना और उसी से आंसर उसका निकालना है। चलते हैं 107 नंबर पे। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य क्या है? आपको ऑप्शन दिया गया अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, या अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं, या अंधेरा सब बुराइयों की जड़, या अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। तो मित्रों इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता है, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 108 नंबर पे। सुख दुख का कारण है। आपका 108 नंबर का जो का आंसर है आपको देखते हैं प्रारब्ध है, भाग्य है, दुर्भाग्य है, कर्म है। मित्रों इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका कर्म सही हो जाता है। 109 नंबर पर चलते हैं। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? आपको 109 नंबर का क्वेश्चन है, सुख भोगना, सफाई करना, पुरुषार्थ, या दुख भोगना। तो मित्रों इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, पुरुषार्थ। 110 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है। ऑप्शन है मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रण में रखना है, या मन से बुरे भावों का निष्कासन करना है, या मन के अनुसार कार्य करना है।
मित्रों 110 नंबर का जो आपका आंसर सही होता है वो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, मन से बुरे भावों का निष्कासन करना है। 111 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर के प्रति अनासक्ति, या ईश्वर के भक्ति करना, या ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, या ईर्ष्या से ऊपर उठना। तो मित्रों 111 नंबर क्वेश्चन पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है? तीसरा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। अगले क्वेश्चन, स्वार्थ का विलोम है। आपको ऑप्शन दिया है निस्वार्थ, प्रयोजन, स्वार्थ परायणता या परोपकार। तो मित्रों स्वार्थ का क्या हो जाता है? निस्वार्थ, आपका विलोम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। आपको कौन सा? या, वी, ई या ई। तो मित्रों इसमें या है, या बी है, या ई है, या ई है। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाता है, मानवीय। तो तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अंधकार अंधेरा। तो मित्रों इसमें कौन सा ऑप्शन अलग मिलता है आपको? शुद्ध का अशुद्ध विलोम हो जाता है, सुख का दुख हो जाता है, ज्ञान का अज्ञान हो जाता है, लेकिन अंधकार अंधेरा पर्याय आ जाते हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं 115 नंबर क्वेश्चन पे। आपको एक काव्यांश दिया है, देखते हैं क्या है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। इसमें क्वेश्चन क्या है? कविता का मुख्य स्वर क्या है? गौरव गाथा है, युग निर्माण है, या स्त्री शक्ति है, या स्वतंत्रता है। 115 नंबर पे मित्रों आपका क्या हो जाता है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, स्त्री शक्ति, अर्थात तीसरा ऑप्शन। 116 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है। औसत है, संज्ञान योग्य है, नगण्य है, अप्रासंगिक है। मित्रों का कविता के अनुसार जो स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की जो भूमिका है, इसमें नगण्य अर्थात तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 117 नंबर पे देखते हैं, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? आपको इसमें नहीं देखना है मित्रों, आपको ऑप्शन है सबला, नींव, अबला, गौरव। तो इसमें मित्रों अबला तीसरा ऑप्शन सही होगा। 118 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, युग निर्माण तुम्हें करना है, या आजादी की खुदी नींव, या जननी की संपूर्ण जगत की, या कमजोर न समझो। मित्रों इसमें युग निर्माण तुम्हें करना अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाता है। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कविता के अनुसार स्त्री को ऑप्शन दिया गया है, गौरव गान करते रहना होगा, या पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा, या स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, या जननी के रूप में ही रहना होगा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। क्या है? 120, जननी की संपूर्ण जगत की डैश पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक। इसमें कौन सा सही हो जाता है? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है, अनुप्रास अलंकार।